नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से 11वीं मौत। बिलासपुर में पुलिसकर्मी निकला पॉजिटिव। चिप्स के लालच में छात्र ने पबजी गेम में पिता के खाते से लुटाए 1 लाख रुपए। राजस्थान के सियासी रण पर हाईकोर्ट की सुनवाई। केंद्र को पक्षकार बनाने की मांग मानी। पीपीई किट में पुलिस 250 से कम गेस्ट। 15 अगस्त को लाल किले पर इस बार ऐसा होगा नजारा। कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में करीब 50,000 नए केस, 740 मौतें। भारत के खिलाफ जैविक युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे पाक और चीन। 3 साल के लिए किया गुप्त समझौता। भारत चीन के बीच कूटनीति स्तर की बैठक आज। एलएसी से चीनी सैनिकों के पीछे हटने की उम्मीद। ईयरफोन लगाकर ट्रैक पर बैठकर यूट्यूब वीडियो देख रहे 2 भाइयों समेत 3 कटे। आज अंतरिक्ष से धरती की तरफ आ रही 3 मुसीबतें मचा सकती हैं बड़ी तबाही। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के जिला कांगड़ा में कोरोना से एक मौत हो गई है। व्यक्ति ज्वालामुखी के अंब का रहने वाला था। वे लीवर आदि की बीमारी से ग्रस्त था। इस व्यक्ति का पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था, जहां से छुट्टी देने के बाद उसे टांडा में भर्ती करवाया गया था। यहां पर सैंपल लेने पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत उसे जोनल अस्पताल धर्मशाला शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन वहां ले जाते समय व्यक्ति ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इसी के साथ हिमाचल में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 11 हो गया है। जिला कांगड़ा में योल में 2 आर्मी जवान भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उधर बिलासपुर जिला में पुलिस थाना स्वारघाट में कार्यरत पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 25 वर्षीय पुलिसकर्मी गांव डाबरा, जिला कुल्लू का रहने वाला है। ये गरा मोड़ा पुलिस बैरियर पर ड्यूटी दे रहा था। पबजी गेम ने एक पिता को 1 लाख की चपत लगा दी है, यानी उसकी अब तक की जमा पूंजी साफ करवा दी। 10वीं में पढ़ने वाला छात्र पबजी गेम खेलने के दौरान चिप्स के लालच में आकर ये सब कर बैठा। उसके पिता को उस वक्त पता चला जब मोबाइल पर मैसेज आया। इसके बाद इसकी शिकायत पुलिस के आईटी सेल से की गई। पूछताछ में बच्चे ने सारी बात बताई। इसके बाद पिता ने पुलिस विभाग के आईटी सेल में दी अपनी शिकायत भी वापस ले ली। माजरा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति अपने बेटे को स्कूल से मिलने वाले होमवर्क को करने के लिए फोन देता था। बेटा होमवर्क करने की जगह पिता के मोबाइल से पबजी गेम खेलने लग गया। पबजी गेम की दीवानगी उसके सर इस कदर चढ़ी कि उसने गेम के दौरान आने वाले ऑप्शन चिप्स की खरीदारी के चक्कर में पिता के खाते से 1 लाख रुपए ही खर्च कर डाले। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उठापटक पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। अदालत ने पृथ्वीराज मीणा की अपील स्वीकार करते हुए केंद्र को पक्षकार बनाने की मांग मान ली है। पायलट गुट की याचिका पर अब केंद्र सरकार भी पक्षकार होगी। बता दें कि सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने राजस्थान स्पीकर को बागियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई न करने के आदेश सुनाए थे। इसके बाद स्पीकर ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुनवाई टालने से मना कर दिया था। पार्टी के अंदर बागी रुख अपनाने वाले सचिन पायलट और उनके साथियों ने स्पीकर का नोटिस मिलने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। विधायक दल की बैठक में शामिल न होने पर कांग्रेस ने स्पीकर से उनकी शिकायत की थी, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें नोटिस जारी किया था। मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोरोना वायरस संकट के बीच कई सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी हुई है। इस महामारी के बीच जल्द ही स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि इस बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर नजारा कुछ अलग होगा, क्योंकि इस बार 15 अगस्त पर पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान मेहमानों की भीड़ नहीं होगी। न ही बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार 15 अगस्त के मौके पर काफी कम मेहमानों को न्योता दिया जाएगा। इस दौरान स्कूली बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। बता दें कि 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के ठीक सामने बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे मौजूद रहते हैं। इस दौरान जगह जगह हैंड सैनिटाइजर होंगे। मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। बैठने की व्यवस्था अलग होगी और 2 गज की दूरी रखी जाएगी। केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोविड वॉरियर्स को न्योता दिया जा सकता है। देश में कोरोना हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर करीब 50,000 नए मामले सामने आए हैं
और 740 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 12,87,945 हो गया है, जिसमें 30,601 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक 8,17,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 44,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,54 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। 23 जुलाई को ही 3,52,000 से अधिक टेस्ट किए गए थे। कोरोना से सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 3,47,000 से अधिक है। अब तक 12,854 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 1,94,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,40,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से पता चला है कि इन दोनों पड़ोसी मुल्कों ने जैविक युद्ध छेड़ने की साजिश रची है और 3 साल के लिए एक गुप्त समझौता भी किया है। दोनों देशों के बीच हुए गुप्त समझौते के मुताबिक जैविक हथियारों की संख्या बढ़ाने से लेकर एंथ्रैक्स जैसे खतरनाक वायरस पर रिसर्च करने की बात कही गई है। क्लाजोन नाम की एक यूनिट ने ये दावा कई सारे खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के हवाले से किया है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा था कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला है। सुरक्षा विशेषज्ञ एंथोनी क्लॉन नाम के शख्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इसी लैब ने पाकिस्तानी सेना, रक्षा विज्ञान व तकनीकी संस्थान के साथ बढ़ती संक्रमित बीमारियों पर शोध करने के लिए समझौता किया है। भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच आज दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर की बैठक होगी। चीन की सीमा पर गतिरोध के बाद से ये चौथी बैठक होगी। बैठक से एक दिन पहले गुरुवार को समीक्षा करने के लिए राजनयिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने कहा कि इस बैठक में मुख्य ध्यान मतभेदों को खत्म करने पर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप विघटन और डी-एक्सिलेशन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा सहमति के अनुसार विघटन और डी-एक्सिलेशन प्रक्रिया में हुई प्रोग्रेस को देखेंगे। किसी ने नहीं कहा कि ये प्रक्रिया सरल होगी, ये जटिल और लंबा खींचा जाएगा। भारत ने उम्मीद जताई है कि चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिकों को पूरी तरह हटाने, तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए नई दिल्ली के साथ ईमानदारी से काम करेगा। ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर बैठे 3 युवकों की मालगाड़ी से कटकर मौत हो गई। इनमें से 2 सगे भाई और एक उनका मित्र है। तीनों युवक ईयरफोन लगाकर YouTube पर वीडियो देख रहे थे। हादसे के बाद कुछ दूर जाकर मालगाड़ी रुक गई और चालक ने रेलवे अधिकारी और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों के मुताबिक दादरी के बोड़ाकी गांव निवासी घनश्याम के बेटे जीतू और दीपक शाम को खाना खाकर घर से निकले थे। दोनों गांव निवासी साथी सुरजीत प्रजापति के बेटे सोनू के साथ घर से कुछ दूर स्थित रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए। तीनों ईयरफोन लगाकर YouTube पर वीडियो देखने लगे। इसी दौरान दनकौर की ओर से आ रही मालगाड़ी के चालक ने तीनों को ट्रैक पर बैठा देख लिया। उसने तेज सायरन बजाया, लेकिन कान में ईयरफोन लगे होने और तीनों का ध्यान मोबाइल में होने से वे न मालगाड़ी की लाइट देख पाए और न ही सायरन सुन पाए।
कोरोना संकट के बीच आज 3 मुसीबतें अंतरिक्ष से धरती की तरफ आ रही हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नजर इन तीनों मुसीबतों पर है। ये मुसीबतें एस्ट्रॉइड या उल्कापिंड है। जब ये धरती की ओर बढ़ते हैं तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। टक्कर होने पर ये बड़ी तबाही भी ला सकते हैं। आज यानी 24 जुलाई को अंतरिक्ष से आ रहे पहले उल्कापिंड का नाम है एस्ट्रॉइड 2020 ND। इसकी गति 13.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ये 170 मीटर लंबा है। ये धरती से करीब 50.86 लाख किलोमीटर की दूरी से निकलेगा। हालांकि अंतरिक्ष में इस दूरी को ज्यादा नहीं माना जाता, क्योंकि ये दूरियां एक पल में कम हो सकती हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।